प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए पाठ 14 समय बहुत ही मूल्यवान है कविता की व्याख्या। कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मैं बताना चाहूँगी कि यह कविता समय के महत्व को बता रही है। एक बार जो समय चला जाता है वह लौटकर कभी वापस नहीं आता, इसलिए हमें समय को पूरी तरह से प्रयोग करना चाहिए, उपयोग में लाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। समय बहुत ही मूल्यवान है कविता। चला गया जो समय लौट कर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मल मल पछताता। जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया, लाख यतन करने पर भी हाथ न उसके आया। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। तो व्याख्या शुरू करते हैं। इसका अर्थ है कि जो समय एक बार चला गया है वह कभी लौटकर वापस नहीं आता, इसलिए हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। समय को खोने वाला हमेशा बाद में हाथों को मल मल कर पछताता रहता है। कर मलना मतलब पछताना। जिसने इसे न माना, जो समय के महत्व को नहीं समझता और जिसने इसको ठुकरा दिया, वह लाख प्रयत्न करने पर भी इसके महत्व को अगर नहीं समझ पाता है तो उसे बाद में रोना ही पड़ता है। और कभी समय, बीता हुआ समय कभी लौटकर वापस नहीं आता। एक बार जो समय चला गया है हम उसे कभी वापस प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कई बार एक पल के लिए हमने अगर कुछ काम गलत किया है तो हमें उसके लिए पूरी जिंदगी पछताना पड़ता है। इसलिए हमें एक एक पल के महत्व को समझना चाहिए, वरना बीते हुए समय के लिए हमें जिंदगी भर रोना पड़ता है। समय बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है। मूल्यवान यानी कीमती है। हमें इसे कभी भी बेकार में ख़त्म नहीं करना चाहिए। हमेशा समय के महत्व को समझना चाहिए, समय पर काम करना चाहिए। जो समय पर काम नहीं करते वो बार बार पछताते रहते हैं, लेकिन समय कभी उनका इंतज़ार नहीं करता। समय हमेशा आगे की ओर बढ़ता रहता है। इसलिए हम बीते हुए समय के लिए केवल पछता सकते हैं कि हमने उस समय पर वो काम क्यों नहीं किया। तो इसलिए हमेशा हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। जो समय की वैल्यू को नहीं समझता, समय के महत्व को नहीं समझता, समय भी उसे ठुकरा देता है। धन खो जाता श्रम करने से, फिर मनुष्य है पाता। स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। एक बार यदि धन खो जाता है तो इंसान दोबारा परिश्रम करके उसे प्राप्त कर सकता है। और यदि स्वास्थ्य एक बार बिगड़ जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाकर उसका इलाज करवाकर अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं।
विद्या यदि एक बार खो जाती है तो हम दोबारा पढ़कर उस खोई हुई विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। यानी विद्या अगर एक बार छूट जाती है तो हम दोबारा पढ़कर अपनी विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि समय की थाती होता है खजाना, लेकिन यदि समय अगर एक बार बीत जाता है तो वो खो गए समय को हम वापस प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बच्चों, यदि तुम जिंदगी भर कहीं पर भी चले जाओ, विदेशों में चले जाओ, बेशक छानो मतलब ढूंढ लो कहीं पर भी, दुनिया का कोना कोना मतलब चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, लेकिन तुम्हें समय कहीं पर भी प्राप्त नहीं हो सकता। समय बहुत कीमती है, हमें इसके महत्व को समझना चाहिए और अपने समय को कभी भी व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। एक बार अगर समय चला गया, बीत गया, तो वो समय दोबारा लौटकर वापस नहीं आ सकता है। इसलिए कहा जाता है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। हर एक चीज हमें दोबारा प्राप्त हो सकती है, धन, तबीयत, विद्या, लेकिन बीता हुआ समय हमें कभी प्राप्त नहीं होगा। जिस प्रकार से आप बचपन को छोड़कर बड़े हो गए हैं, लेकिन अगर आप दोबारा बच्चा बनना चाहो तो वो नहीं बन सकते। इसी तरह से जो बचपन का आपका समय था वो बीत चुका है और आगे आने वाले समय का हम इंतजार करते हैं, क्योंकि आगे आने वाला समय हम उसको उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन जो बीत चुका है हम उसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि समय पर काम न करने वाले व्यक्ति बाद में पछताते रहते हैं और बार बार उसकी बेशक दुहाई देते रहें कि हमें अगर थोड़ा समय मिल जाता तो हम ये काम कर लेते, वो काम कर लेते, लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता है, वो लगातार आगे की ओर बढ़ता रहता है। रहती थी बापू की कटी में हरदम घड़ी लटकती, उन्हें एक क्षण की बर्बादी थी अत्यधिक खटकती। बच्चों, तुम भी उसी भांति पल पल से लाभ उठाओ, व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण, ऐसा नियम बनाओ। गांठ बांध लो, नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना। समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। बापू यानी महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की कटी यानी कमर। महात्मा गांधी की कमर में हर समय एक घड़ी लटकती रहती थी। महात्मा गांधी, जिन्हें हम बापू कहते हैं, उन्हें एक क्षण की भी, एक पल की भी बर्बादी बहुत खटकती थी। वो एक भी क्षण बर्बाद नहीं करते थे। बच्चों, तुम्हें भी ये शिक्षा दे रहे हैं कि तुम्हें भी अपने क्षण क्षण से, एक एक मिनट, एक एक सेकंड से लाभ उठाना चाहिए और ऐसा नियम बना लो कि तुम्हारा एक भी पल व्यर्थ ना जाए। गांठ बांधना यानी पक्का निश्चय करना। तुम्हें यहाँ पर दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए कि मैं अपना एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गंवाऊंगा। और नहीं, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो गांठ बांधना यानी याद रखना, तो याद रख लो कि तुम्हें नहीं तो दुख ढोना पड़ेगा। समय बहुत कीमती है, हमें इसे व्यर्थ कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। इस कविता के कवि हैं हरिकृष्ण देव सरे और उन्होंने हमें इस कविता के माध्यम से शिक्षा दी है कि हमें हमेशा समय के महत्व को समझना चाहिए। समय को कभी व्यर्थ बेकार नहीं गंवाना चाहिए। यदि हम समय के महत्व को नहीं समझेंगे तो समय तो निरंतर लगातार आगे की ओर बढ़ता रहेगा और हमें बाद में पछताना पड़ेगा। समय के अनुसार काम करने वाला इंसान हमेशा जिंदगी में लाभ प्राप्त करता है। समय पर उठना, समय पर खाना, समय पर पढ़ना, समय पर सो जाना, ये समय के महत्व को दर्शाता है कि हमने समय के महत्व को जान लिया है। तो देखा बच्चों, आपने हमने समय बहुत ही मूल्यवान कविता के माध्यम से जान लिया है कि हमें हमेशा समय के महत्व को समझना चाहिए। हम जिंदगी में हम कहीं पर भी घूमने चले जाएं, कुछ भी कर लें, लेकिन जो समय है वो अपना
महत्व हमें बताता रहता है। जैसे कि इस कविता के माध्यम से हरि कृष्ण देव सर जी ने कहा है कि जो एक बार समय बीत गया वह कभी वापस नहीं आ सकता। धन्यवाद बच्चों, आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।